नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए शीला मिश्रा की कहानी अपना घर। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सौम्या ने शादी के लिए हां जो कह दिया था। तेजी से बाइक चलाते हुए वह घर पहुंचा। ताला बंद था, मतलब मम्मी पापा अभी बैंक से घर वापस नहीं आए थे। एक चाबी उसके पास थी। वह दरवाजा खोलकर सोफे पर पसर गया। उसकी आंखें अपने ही घर को घूरे जा रही थी। दिल्ली की एक पुरानी सोसाइटी के छोटे से ड्राइंग रूम में रखे पुराने सोफे, तख्त और पुराने टाइप के पर्दे को वो बड़ी हेय दृष्टि से देखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पॉश सोसाइटी में बना सौम्या का 2 BHK फ्लैट घूमने लगा। क्या ही सुंदर घर है। मॉडर्न डिजाइन का सोफा, ग्लास टॉप की डाइनिंग टेबल, छत पर लटकता झूमर, सुंदर क्रॉकरी रखी कैबिनेट, नए ढंग का बेडरूम, बड़ी सी बालकनी। आंखें बंद कर वह सुनहरे सपनों में विचरण करने लगा। कुछ ही क्षणों में पापा की आवाज से तंद्रा भंग हुई। अरे आज तुम जल्दी आ गए। उसने वर्तमान में लौटते हुए कहा। जी पापा। मम्मी मुख पर मुस्कान लिए तेजी से अपने कमरे में चली गई और फुर्ती से कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोकर खाना गर्म करने लगी। खाना खाते खाते रोहन ने अपनी और सौम्या की दोस्ती के बारे में बताते हुए कुछ गंभीर स्वर में कहा, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हमें तो पहले से ही पता था। तेरी बहन हमसे कुछ छुपाती थोड़े ही है। हम तैयार हैं। सौम्या के मम्मी पापा को बुला लो, हम शादी की बात कर लेते हैं, मम्मी ने प्रसन्न मन से कहा। इतनी आसानी से रजामंदी मिलते ही रोहन का मन मयूर नृत्य कर उठा। वह बिजली की गति से अंदर कमरे में गया और सौम्या को फोन लगाकर सारी बात बताई। अगले दिन ही सौम्या के पापा का फोन आया और 4 दिन बाद वे लोग मिलने आए। खुशनुमा माहौल में सारी बातें हुई और 3 महीने बाद की शादी की तारीख निकाली गई। सौम्या ने शादी के 1 हफ्ते पहले से ही छुट्टी ले ली थी। उसे आज अपने घर आगरा जाने के लिए निकलना था। उसको छोड़ने के लिए रोहन उसके फ्लैट पर पहुंचा। सौम्या सारा सामान बांधे तैयार बैठी थी। रोहन ने कहा, चलें? नहीं, अभी नहीं, मकान मालिक आ रहे हैं। कुछ ही देर में मिस्टर मल्होत्रा पहुंचे। सौम्या ने उनका अभिवादन करके चाबी उनके हाथ में सौंपते हुए कहा, जैसा घर आपने मुझे दिया था वैसा ही आपको वापस सौंप रही हूं। फिर भी कुछ टूट फूट हुई हो तो देख लीजिएगा। जितना अमाउंट आप बोलेंगे उतना मैं दे दूंगी। मिस्टर मल्होत्रा ने सरसरी निगाह से पूरे घर का मुआयना किया। इस बीच रोहन विस्मय दृष्टि से हाथ के इशारे से सौम्या से पूछता रहा, ये क्यों कर रही हो? सौम्या भी आंखों ही आंखों में उससे कहती रही कि बाद में बताऊंगी। घर तो बिल्कुल ठीक ठाक है बेटा। जी अंकल, ये रहा हमारा शादी का कार्ड, आप जरूर आइएगा। सौम्या ने उत्साहपूर्वक कार्ड दिया और रोहन की तरफ देखकर चलने का इशारा किया। रास्ते में रोहन ने पूछा, तुमने मकान खाली कर दिया? शादी के बाद हम कहां रहेंगे? अरे कहां रहेंगे का क्या मतलब? तुम्हारे घर में? मतलब जो मेरा भी हो जाएगा, अपना घर, उसमें रहेंगे ना? उस घर में मम्मी पापा के साथ? और क्या, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूं मम्मी पापा के साथ रहने का। पर वह घर तो पुराने ढंग का है। तुम कितने शानदार फ्लैट में रहती थी, उसमें रह पाओगी? तुम भी ना, क्या फालतू की बातें कर रहे हो। घर ईंट पत्थर की दीवारों से नहीं, अपनों की उपस्थिति से और परस्पर बातचीत में होते हंसी ठहाकों से शानदार बनता है। पता है, इस गुरुग्राम जैसे महानगर में एक अजनबी की तरह रह रही थी मैं। अब घर क्या होता है, अपनों का साथ क्या होता है, मैं महसूस कर पाऊंगी। सबके साथ कितना मजा आएगा ना। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए खुशी से झूम उठी और रोहन मुंह बिचकाते हुए घर का सही अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। धन्यवाद।